हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे मैंने कमिटमेंट दिया था कि हम लोग जो है आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज में आप क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं और इसके पढ़ने के बाद आप किस पोजीशंस पे वर्क वगैरह करते हैं अपने। तो आइए हम बात करते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उनके रोल्स होते हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जैसे वर्क परमिट बनाना या फिर वर्क परमिट को क्लाइंट से इशू कराना, JSA या फिर JHA, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JSA बोलते हैं और JHA बोलते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जॉब हजार्ड एनालिसिस। TBT, जिसे टूल बॉक्स टॉक के नाम से भी सारी इंडस्ट्री में जाना जाता है। रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क असेसमेंट का भी एक अलग से डॉक्यूमेंट्स होता है और चेकलिस्ट होता है जिसे फुलफिल किया जाता है। WPI, कहीं कहीं WPI भी कहते हैं, वर्क प्लेस इंस्पेक्शन। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन क्यों करते हैं? ताकि काम शुरू करने से पहले वर्क प्लेस पे जो भी हजार्ड्स रिस्क वगैरह हैं उसे आइडेंटिफाई करके उसके कंट्रोल मेजर्स को ढूंढा जा सके और खतरे को कम किया जा सके। वीकली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स में क्या बनाते हैं? पूरे 1 वीक का रिपोर्ट बनाते हैं जो कि हमें कंपनी में सबमिट करना आता है या फिर जो सेफ्टी ऑफिसर है उन्हें सबमिट करना पड़ता है। मंथली रिपोर्ट, जो कि पूरे महीने का रिपोर्ट होता है। इंसिडेंट रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट, मॉक ड्रिल रिपोर्ट, और भी कई तरीके के रिपोर्ट्स हैं जो कि कंपनी में बनाए जाते हैं और फॉलो भी किए जाते हैं। आइए आगे हम लोग चर्चा करेंगे फिलहाल इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपके सामने मैंने अभी लिखा है, और देखते हैं कि वर्क परमिट्स में क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, JHA कैसे बनाए जाते हैं, TBT कैसे करते हैं, किसे TBT कहते हैं, और उसके अलावा रिस्क असेसमेंट क्या होता है, WPI क्या होता है, वीकली रिपोर्ट्स क्या होते हैं, मंथली रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट्स क्या होते हैं।
आपके एक्सीडेंट्स रिपोर्ट्स क्या होते हैं, मॉक ड्रिल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे टॉपिक्स पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे और आपको विशेष जानकारी देंगे कि आप अगर एज ए फ्रेशर जॉब कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। क्योंकि आप कभी कभी कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी ध्यान में नहीं आती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके अगर सीखते हैं, सुनते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से अपने कंपनी में किसी भी मोमेंट पे किसी भी तरह का रिपोर्ट्स आसानी से बना सकते हैं। तो रिपोर्ट्स बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? आप रिपोर्ट्स बनाते हैं तो आपकी कंपनी में आपकी इमेज भी अच्छी बनती है और आपका परफॉर्मेंस भी दिखता है और आपके प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट्स के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इन सब रिपोर्ट्स को हम लोग कैसे बनाते हैं और इसे किस किस फॉर्मेट में, कई तरीके के फॉर्मेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, मैशअप्स किए रहते हैं सारे रिपोर्ट्स में, जिसको आप बना सकते हैं। बस इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि इन सब रिपोर्ट्स को आप कैसे बना सकते हैं। तो आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और आपको इन छोटी छोटी जानकारियों को मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपका अपना होस्ट अजय। थैंक यू।